हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत की कुछ कृषि योजनाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो भारत की प्रमुख कृषि योजनाएं क्या क्या हैं, इनको जानेंगे। भारत में लगभग 45 से 50% कार्यबल को आजीविका देने वाली कृषि है। इसलिए किसानों की आय बढ़ाने, आर्थिक सहायता देने, खेती की तकनीक सुधारने और खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। तो उसमें से कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कृषि को मदद करती हैं या कृषि के लिए सहायक हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता यह प्रदान करती है यह योजना। इसमें किसानों को क्या लाभ मिलता है? इसमें किसानों के बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपया सीधे ट्रांसफर किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। हर 4 महीने में 2,000 रुपया, तो इस तरह से 12 महीने में 6,000 रुपये। इसकी पात्रता किन्हें किन्हें ये इसका लाभ मिलता है? तो सभी राज्यों के छोटे और सीमांत किसानों को। कुछ श्रेणियां जैसे आयकर दाता, संस्थागत किसान, उनको नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए यदि बिहार या पंजाब में एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन है तो उसके पास पीएम किसान के तहत 6,000 प्रतिवर्ष मिलेंगे। दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे PMFBY कहते हैं। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा, कीट या रोग के कारण जब फसल को क्षति होती है तो किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम जो है वो खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% है। ये बीमा की योजना है जो किसानों को देना होता है इतना परसेंट, बाकी की राशि सरकार भरती है। 2%, 1.5% और 5% जो है अलग अलग रबी और खरीफ तथा बागवानी के लिए किसान देते हैं और बाकी की राशि सरकार भरती है। तो यदि राजस्थान में तेज बारिश से गेहूं की फसल नष्ट हो जाती है तो किसान PMFBY के तहत बीमा मुआवजा प्रदान करता है। तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। इसकी शुरुआत 2015 को हुई थी और किसान को सिंचाई की सुविधा देना ही इसका उद्देश्य है और किसानों की वसूल निर्भरता को कम करना। इसका नारा है हर खेत को पानी। इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाता है। महाराष्ट्र में अंगूर की खेती के लिए किसान ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगाता है और उसे PMKSY के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान किया जाता है। चौथा है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे KCC योजना भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। इसका उद्देश्य किसानों को आसान और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना। ऋण सीमा भूमि और फसल के आधार पर तय होती है और समय पर भुगतान करने पर ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में एक डेयरी किसान पशु चारा और दवाइयों को लेने के लिए KCC के माध्यम से 2 लाख तक का सस्ता लोन प्राप्त करता है। पांचवा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यहाँ मिट्टी या सॉइल के स्वास्थ्य की जांच होती है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी का पोषण सुधारा जाता है। हर 2 वर्ष में किसानों को मिट्टी की रिपोर्ट और खाद का सलाह वाला कार्ड दिया जाता है। तमिलनाडु में एक किसान को मिट्टी के परीक्षण से पता चलता है कि नाइट्रोजन की कमी है, तो जिससे बाद में उर्वरकों के उचित उपयोग से पैदावार बढ़ती है। मतलब इसमें ये बताया जाता है कि मिट्टी में किस चीज की कमी है। तो हर अलग अलग राज्य में अलग अलग चीज की कमी पाई जाती है, तो उसके लिए उन्हें जानकारी दी जाती है ताकि उसके उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार को बढ़ाया जा सके। NAM, राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। किसान के लिए एकीकृत राष्ट्रीय ऑनलाइन बाजार तैयार किया गया। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन बाजार तैयार करना, जिससे किसान अपनी फसल को ऑनलाइन बेचकर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और बिचौलियों से बच सकते हैं। हरियाणा का सरसों किसान नाम पोर्टल के माध्यम से गुजरात के व्यापारियों को फसल बेचकर अधिक लाभ कमाता है। क्योंकि बिचौलिए इसमें नहीं होते हैं। ऑनलाइन बेचने में बिचौलियों से
छुटकारा मिलता है। 7वां है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA, जिसकी शुरुआत 2014-15 में हुई थी। इसका उद्देश्य है जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना। हर जगह की जलवायु अलग है, तो उसके अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना। इसमें कार्बनिक खेती, पानी संरक्षण, सूखा सहनशील बीज और मृदा सुधार पर फोकस किया जाता है। तो जैसे राजस्थान में सूखा जमीन सूखा क्षेत्र है, वहाँ की जमीन सूखा होने से वहाँ सूखा सहनशील बीज को लगाया जाता है। और राजस्थान का किसान सूखे से निपटने के लिए वर्षा जल का संचयन करता है, जिसे NMSA के तहत अनुदान से उसे मदद मिलती है। 8वां है परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। यह जैविक खेती को प्रोत्साहित करता है, जिसमें कंपोस्ट यूनिट, जैविक खाद और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए सहायता की जाती है। तो जैसे केरल में काली मिर्च की खेती होती है, तो वहाँ के किसान को ऑर्गेनिक प्रमाणन के साथ फसल बेचकर प्रीमियम दाम दिलवाने की व्यवस्था की जाती है। 9वां है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इसका उद्देश्य है कृषि का आधुनिकीकरण और किसानों की आय को बढ़ाना। इसमें कृषि मशीनरी, वेयर हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग, इनोवेशन में राज्यों की सहायता की जाती है। इसके लिए पश्चिम बंगाल में बहुत सब्जियां होती है, तो उसको बर्बादी को कम करने के लिए सरकार के सहयोग से कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया जाता है। 10वां है ग्रामीण भंडारण योजना। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल भंडारण गोदामों के निर्माण को बढ़ाया जाता है। गोदाम निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस उदाहरण है मध्य प्रदेश के किसानों मिलकर किसान गोदाम बनाते हैं और फसल को सही कीमत मिलने तक गोदामों में संग्रहित करते हैं। कृषि योजनाएं क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये समस्या समाधान करती हैं। कम आय किसानों को होता है, तो आय को बढ़ावा के लिए PM किसान की योजना का मदद मिलती है। फसल नुकसान पर PMFBY, सिंचाई की कमी होने पर PMKSY, महंगा कृषि ऋण के लिए से बचने के लिए KCC, मिट्टी की गुणवत्ता, खराब मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्ड मिलता है और बाजार में सही दाम मिले तो इसके लिए E-NAM कृषि योजना है। तो इन कृषि योजनाओं से किसानों की आय बढ़ती है, खेती की जोखिम कम होती है, सिंचाई मजबूत होता है, जैविक और सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है और किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ा जाता है। थैंक यू।